अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। ये लेक्चर नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है, जिसमें मैं आपको फाइनल रिपोर्ट डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हमने कुछ फॉर्म डिज़ाइन किए थे 3, और उसके बाद हमने एक बुकिंग रिपोर्ट डिज़ाइन की थी। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो हमने फाइनल रिपोर्ट डिज़ाइन करनी है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से मैं एक्सेस डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ जिसमें हम सब कुछ डिज़ाइन कर रहे थे। अभी तक हम 3 फॉर्म बना चुके, एक टेबल बना चुके, एक हम बुकिंग स्लिप के नाम से अपनी रिपोर्ट बना चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास फाइनल रिपोर्ट हो। जब कोई मरीज़ आए, मरीज़ आने के बाद जब वो अपनी पेमेंट करवा जाए तो उसके बाद 2 टेस्ट हमारे पास है। वो 2 टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नॉट टेस्टेड है, उसे फाइनल रिपोर्ट हम अपने हेडर के साथ दे सके अपने लेटर हेड के ऊपर। तो उसके लिए मैं अब डिज़ाइन करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं चला जाऊँगा क्रिएट के ऊपर, और यहाँ से मैं ओपन करूँगा रिपोर्ट विज़ार्ड। रिपोर्ट विज़ार्ड जैसे मैं ओपन करूँगा तो वो तमाम फील्ड्स मेरे पास आएगी, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए ये जस्ट आपको रिपोर्ट से पता चलेगा। तो इसके लिए हम रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। हमें यहाँ पर लैब आईडी हम इस तरह चलेंगे। हमें यहाँ पर लैब आईडी चाहिए, पेशेंट नेम चाहिए, एज चाहिए, रेफर्ड बाय और टेस्ट डेट, ये सब चीज़ चाहिए। तो चले जल्दी से हम ये काम करने की कोशिश करते हैं। लैब आईडी मुझे चाहिए, पेशेंट नेम चाहिए, एज चाहिए, उसके बाद मुझे रेफर्ड बाय चाहिए, रेफर्ड बाय के बाद मुझे टेस्ट डेट चाहिए। तरतीब से जैसे यहाँ पर फ़ायदा इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ से जब हमने एक एक फील्ड को उठाना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो इस तरतीब के लिहाज से मैं पहले ही एहतियात कर रहा हूँ कि मैं उस तरतीब से ले लूँ, वरना मैं यहाँ से तमाम नेक्स्ट भी कर सकता था। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तरतीब से ले। तरतीब से क्यों ले, थोड़ा सा मैं आगे जाके अभी आपको दिखाऊंगा भी। तो फ़िलहाल जल्दी से मैं जेंडर तक आ गया हूँ। कॉन्टैक्ट जेंडर, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास होना चाहिए, उसके बाद मेरे पास एड्रेस होना चाहिए, फिर मेरे पास जो मेरे 2 टेस्ट लेबॉर्ट्री में होते हैं या जो भी टेस्ट हमारी लेबॉर्ट्री में होते हैं वो मैं ऐड कर लूँगा। उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मेरे पास शायद यहाँ पर नहीं होगा, तो नहीं है तो मैं इसे छोड़ दूँगा। उसके बाद कमेंट्स मुझे चाहिए, कमेंट्स ऐड कर लूँगा। फ़ी रिसीव्ड भी इस फाइनल रिपोर्ट के ऊपर नहीं है कि हमने कितनी फ़ी रिसीव की है, तो इसको भी मैं छोड़ दूँगा। और जहाँ तक जो हमने फ़िल चाहिए थी वो मैंने सेलेक्ट कर ली और यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा। फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है। इसे भी आप कुछ ना कि नेक्स्ट कर दे, और टेबुलर आपने नहीं रखना है। टेबुलर पे आपकी जो हेडिंग है वो इस तरह से ऊपर आएगी, और आपके जो कॉलम्स है इस तरह से आपको नज़र आएगी, रोज़ इस तरह से नज़र आएगी। हम कॉलम करेंगे तो इस तरह से आपके हेडिंग्स आएगी, लेबलिंग आएगी आपकी, उसके बाद आपकी फील्ड्स आ रही होगी। मतलब अपनी मर्ज़ी से आप काम कर सकते हैं। तो मैं अभी कॉलम पे रख के नेक्स्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं हर चीज़ का अलग से नाम दिया गया, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम से कहता आ रहा हूँ। तो अभी रिपोर्ट बनाने लगे तो मैं टेस्ट रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट के नाम से इसे सेव कर दूँगा। फाइनल फीडिंग रिपोर्ट आप कुछ नाम दे दें, मैं फ़िलहाल इसी नाम से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। और प्रीव्यू नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मॉडिफाइड डिज़ाइन की मैं इसे डिज़ाइन व्यू में ओपन करना चाह रहा हूँ। तो मैं सेकंड वाला एक ऑप्शन क्लिक करके फिनिश पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से ओपन हो गया। अब थोड़ा सा हम रिपोर्ट को देखा है तो सबसे पहले हमारे पास लैब आईडी से लेकर रेफर्ड बाय तक फील्ड्स है। उसके बाद मेरे पास टेस्ट डेट, ये सब चीज़ें आ रही है। उससे पहले मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या चीज़ है। तो मेरे पास जो फर्स्ट इंटरफेस आ रहा है, मैं प्रॉफिट शीट को भी क्लोज़ कर देता हूँ, नेविगेशन बार को भी। आप जस्ट देखिए मेरे पास एक रिपोर्ट ओपन हुई है जिसका नाम हमने रखा था फाइनल फीडिंग रिपोर्ट। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो इसे हम ठीक कर लेंगे थोड़ी देर में, मैटर नहीं करता है, लेकिन हम फिर भी ठीक कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है रिपोर्ट हेडर। उसके बाद मेरे पास है पेज हेडर। रिपोर्ट हेडर और पेज हेडर में फ़र्क क्या है? अगर आप कुछ हेडिंग बस फर्स्ट पेज पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हमारा जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा होगा वो जस्ट फर्स्ट पेज के ऊपर प्रिंट होगा, बाकी किसी भी पेज के ऊपर नहीं आएगा। थोड़ा चेक कर लेते हैं कैसे करता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा रिपोर्ट डिज़ाइन करनी पड़ेगी, अगर मैं ट्राई करूँ, अगर यहाँ से अभी करता है तो। देखें
अभी मेरे पास फाइनल यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाऊँ तो मुझे यहाँ पर कोई हेडिंग नहीं मिल रही है। जस्ट मुझे फर्स्ट पेज के ऊपर जो हेडिंग शो करवानी है मुझे यहाँ पर वो अलाउ कर रहा है। तो रिपोर्ट हेडर हमारा क्या होगा, वो हेडिंग होगी जो हम फर्स्ट पेज के ऊपर शो करवाएंगे, बाकी रिपोर्ट्स के ऊपर हम शो करवाना नहीं चाहेंगे। तो हमारी इस तरह की कोई डिमांड नहीं है। अगर हम रिपोर्ट के अंदर आए तो हमें ये वाली चीज़, लोगो और ये वाली चीज़ें हमें हर पेज के ऊपर चाहिए, लिबर्टी का नाम जहाँ पर लिखा हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँगा इसे और इसको इधर से पकड़ के नीचे ड्रैग कर दूँगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें और कीबोर्ड से डाउन एरो का बटन दबा के रखें, तब ये नीचे आ जाता है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे पेज हेडर में शो करवाना है, लेकिन मुझे रिपोर्ट हेडर नहीं चाहिए। तो मैं कहीं पर भी राइट क्लिक करके दो चीज़ें मेरे पास आ रही है, पेज हेडर और रिपोर्ट हेडर। तो रिपोर्ट हेडर को मैंने रिमूव करना है, जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो वो ख़त्म हो गया। अब अगर आप जाए होम के ऊपर और प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर तो अब आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, और थोड़ा सा आप आगे क्लिक करें तो आपको नेक्स्ट पेज पे भी शो कर रहे हैं। तो ये थी हमारी बेसिक चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी चीज़ें चलें हम अब डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं हमारी रिपोर्ट। तो सबसे पहले मेरे पास इस रिपोर्ट को चेंज करने के लिए यहाँ थोड़ा सा मैं साइड पे कर दूँगा। यहाँ पर हम लोगो लगाना चाह रहे हैं, डिज़ाइन के ऊपर जाके मैं लोगो जो हमने फार्म के ऊपर लगाया था मैं वही कर लेता हूँ। या इसका जो अच्छा तरीका होता है, देखिए मैं अभी क्या किया, यहाँ पर आया तो अगर मैं पिक्चर ड्रैग करके लगाऊं तो इस तरह से कुछ आ सकती है। या हमारे पास डिज़ाइन टैब में आके एक ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल होता है कि आप पिक्चर का एक फ्रेम बना लें, और फ्रेम बनाने के बाद डबल क्लिक करें तो आपके पास पिक्चर आ जाएगी। फ़िलहाल हम चलें आसान काम ही करते हैं। हम यहाँ पर जाके ये मैंने ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद यहाँ तक मैंने इसे छोड़ दिया, और इसका नाम मैं चेंज करके रख दूँगा जो हमारी रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, केयर डायग्नोस्टिक सेंटर फॉर हेपेटाइटिस, और नीचे जो लाइन लिखी हुई है मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लूँगा एक बार, और इसके बाद मैं लिखना शुरू कर दूँगा केयर डायग्नोस्टिक सेंटर फॉर हेपेटाइटिस। चलें, ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास जो लाइन लिखी हुई है वो है ENTREPRENEUR। मैं स्पेलिंग थोड़ा एहतियात कर रहा हूँ, मिस्टेक ना हो जाए, ताकि आपको भी देखने में आसानी हो जाए। मैं वैसे जल्दी से कुछ लिख भी सकता था, लेकिन मैं थोड़ा एहतियात करना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं एक बार कंट्रोल ए करके तमाम टेक्स्ट जो भी था मैं सबको सेलेक्ट कर लिया। होम के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा कि मुझे टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, और टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक चाहिए, और फॉन्ट जो है वो मुझे कम से कम 12 तो हो। तो फ़िलहाल के लिए मैंने 12 कर दिया। जब मैंने अभी कंट्रोल इसलिए किया था क्योंकि मैं बार बार हर चीज़ के ऊपर जाके बताना नहीं चाहता कि ब्लैक कलर हो, टाइम्स न्यू रोमन हो, तो मैंने इसलिए कंट्रोल यहाँ पर कर दिया था। अब जो मुझे अलग से करना है मैं अलग फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकता हूँ। इसे मैं बढ़ा सकता हूँ 16 तक, और उसके बाद इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ, या आपको मज़ीद बढ़ाना है तो आप मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। मैं फ़र्ज़ करे कि इसे चाह रहा हूँ कि ये कुछ 20 के करीब हो जाए। राइट क्लिक करूँगा और 2 फिट कर दूँगा इसे। तो चलें, ये मेरे पास आ गया। बाकी ये वाली चीज़ हमें बोल्ड नहीं चाहिए, तो मैं इसे एक बार राइट क्लिक करके 2 फिट कर दूँगा, और राइट क्लिक करके दोनों की मैं सिलेक्शन करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, लाइन के ऊपर जाके राइट साइड पे अलाइन कर दूँगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा के थोड़ा वर्डिंग को इक्वल करने की कोशिश करूँगा। तो अब इसका प्रीव्यू जाके देखते हैं, तो मुझे अभी मार्जिन का कह रहा है कि आपने ज़्यादा स्पेस ले लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम कर दें। अभी मेरे पास प्रीव्यू इस तरह से आ रहा है, एक पेज के ऊपर 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो हमने इसे फिक्स करने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर भी एरर आ रहा है। जब भी आपका यहाँ पर एरर आएगा ग्रीन कलर का, तो इसका मतलब ये है कि आप रिपोर्ट में एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैंने रिमूव किया तो वो आपके पास ग्रीन कलर, जो आपके पास ग्रीन एरर आ रहा था, वो ख़त्म हो गया ऑटोमेटिकली। तो आप थोड़ा सा रीअरेंज कर ले इस तरह से, और अभी रिपोर्ट जाके देखें तो कुछ इस तरह से शो कर रहा है। मज़ीद आप थोड़ा सा काम करके इसके ऊपर बेटर कर सकते हैं। मैं इस तरह कुछ करके अभी जाके देख लेते हैं, तो अभी तकरीबन ठीक है। चले, रिपोर्ट में हमें मैटर नहीं करता कि वो कैसा शो कर रहा है, हमें हमारे डिज़ाइन व्यू से मतलब होना चाहिए, डिज़ाइन व्यू पे वो क्या दिखा रहा है। तो डिज़ाइन व्यू पे ओवरऑल आई थिंक ठीक है।
तो मैं इसे यहाँ तक क्लोज़ करके और नेक्स्ट हम आते हैं अपनी फाइनल रिपोर्ट की तरफ। मुझे अब क्या चाहिए, मुझे थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पर स्पेस क्यों चाहिए, यहाँ पर स्पेस मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं बाकी चीज़ें जो मेरी रिपोर्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तमाम यहाँ से लेकर इतना हिस्सा हमारा हेडर फाइल के अंदर आ रहा है, पेज हेडर के अंदर आ रहा है। तो जल्दी से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे बनाएंगे, मैं लैब आईडी चाहिए हमें, तो लैब आईडी उठा के मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, क्योंकि लैब आईडी हमें नीचे भी चाहिए, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करूँगा। लैब आईडी हमारी आ रही है, ये हमारा आ रहा है यहाँ पर पेशेंट नेम, तो हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल वी कर दूँगा, तो उसी की कॉपी बन गई। मैं उठा के इसे ऊपर ले आऊँगा इस तरह से। अब थोड़ा सा रिपोर्ट का देखें तो हमारे पास यहाँ पर लेबल शो नहीं कर रहे। ये हमारे लेबल्स होते हैं, ये हमारे साथ ज़रूरी नहीं है कि आपने इसे रखे। अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ तो फील्ड हमारी बरकरार बाकी रहती है। तो रिपोर्ट का थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमें आईडी शो करवानी है, फिर हमें एक डैश शो करवानी है, आगे हमारे मरीज़ का नाम आना चाहिए। तो मैं, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद लैब आईडी मुझे यहाँ पर शो करें। थोड़ा सा इसे अरेंज करके देखते हैं किस तरह से हो सकता है। तो लोगों के बिल्कुल नीचे मुझे स्टार्ट करना है इधर से। तो अभी रिक्वायरमेंट ये है कि वो ब्लैक कलर में फिल हो, ब्लैक कलर में। तो वाइट कलर का आपका टेक्स्ट हो, तो कैसे करेंगे, दोनों की मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। होम की टैब के ऊपर जाके इसे मैं कर दूंगा वाइट, और बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर दूंगा ब्लैक। तो इस तरह से आपकी ये फील्ड आपको नज़र आ रही है। और मैं इसके बाद एक बार ट्राई और करता हूँ कि मैं इसे लेआउट पे जाके स्टैक कर देता हूँ। स्टैक टेबुलर फॉर्म में नहीं, इसको बल्कि ऐसे ही रहने दे। हम थोड़ा सा वैसे ही इसके ऊपर रेंज के ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इस तरह से, और राइट क्लिक करके मैं इस तरह से बढ़ा लेता हूँ। अगर फ़ॉन्ट आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। 14 के करीब कर ले अगर करना चाह रहे हैं। और यहाँ से राइट क्लिक करके इस तरह से, और बोल्ड भी करना है तो बोल्ड भी कर दें। रिक्वायरमेंट जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इतना किया, और इतना करने के बाद मैं अब नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, इसको मैं, या फिर हम जाते हैं लेबल के ऊपर, डिज़ाइन टैब के ऊपर, और यहाँ से लेबल ले लेते हैं। लेबल लेने के बाद मैंने क्लिक किया और डैश का साइन मैं लगा दूंगा। अब डैश के साइन के ऊपर मैं फिर दोबारा से नहीं चाह रहा हूँ कि ब्लैक होम की टैब पे जाऊँ, इसको सिलेक्ट करूँ और इसको मैं वाइट करूँ। वाइट करने के बाद इस तरह की सब चीज़ें मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। तो टाइम शॉर्ट है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके होम के ऊपर जाऊँगा, फॉर्मेटर को पकड़ूंगा और क्लिक कर दूँगा। तो जो फॉर्मेटिंग आपने इसकी की हुई थी वो सेकंड के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं अब थोड़ी सी अलाइनमेंट करूँगा इन दोनों की, कि तीनों की करते हैं। तीनों को मैं सिलेक्शन की, राइट क्लिक किया, और मैं इसे कर दूंगा एक बार टॉप। तो तीनों एक ही लाइन में आ गई। अब थोड़ा सा मैं इसे राइट साइड पे कर दूंगा अकॉर्डिंग टू माय रिपोर्ट, और यहाँ से मैं कुछ इसे करने की कोशिश करूँगा। तो अभी कुछ इस तरह से आ रहा है, देख लेते हैं ओवरव्यू किस तरह से आएगा। तो यहाँ तक मैंने इसे किया, थोड़ा सा मैं इसे एक्सटेंड कर दूँगा यहाँ तक। और ये हमें लैब आईडी बिल्कुल डैश के साथ चाहिए, तो इसको भी पकड़ के एक बार मैं लेफ़्ट सेंटर कर दूंगा, और इसको मैं राइट अलाइन कर दूंगा। तो अभी थोड़ा सा हम प्रीव्यू देख आते हैं, तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। नीचे से हमें ये थोड़ा सा ख़राब नज़र आ रहा है, तो जूम करके थोड़ा सा आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं करना चाहे तो। अगर नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। फ़िलहाल मैं इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट के ऊपर जा रहा हूँ, और यहाँ से ट्रांसपेरेंट मेरे पास आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक बार प्रिंट प्रीव्यू, इसे मैं जूम कर लूँ। जूम करने का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो कुछ इस तरह से अभी नज़र आ रहा है। मज़ीद थोड़ा सा काम करके देख लेते हैं अगर ये ठीक होता है, वरना आप वैसे भी लेके चल सकते हैं, इसे कोई इशू नहीं है। मैं इन दोनों को सिलेक्शन की, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ साइज़ के ऊपर जाके टालेस्ट, प्रिंट प्रीव्यू। तो अभी ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं क्या किया है, दोनों की सिलेक्शन की है, और तीनों की सॉरी सिलेक्शन की है, राइट क्लिक किया है, साइज़ के ऊपर जाके टालेस्ट मैंने कर दिया है। तो हमारा जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी रिपोर्ट के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या काम है, नेक्स्ट मैं आपको रिपोर्ट में दिखा देता हूँ। तो रिपोर्ट में हमारे डॉक्टर्स कुछ नाम आ रहे हैं, मैंने कॉपी किया हुआ है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने डॉक्टर्स के नाम कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर नेम मेरे पास यहाँ पर है, तो सबसे पहले डॉक्टर फ़याज़ हुसैन है, इसके लिए मुझे कंट्रोल सी करना पड़ेगा।
और यहाँ पर आके लेबल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, कंट्रोल वी कर दूँगा। मैंने ये कर दिया और इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूँगा वन टाइम। कंट्रोल एस में सेव कर रहा हूँ। सेव करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सेव नहीं करेंगे और अचानक से आपकी लाइट ऑफ हो जाती है तो आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है। तो बेटर है कि आप साथ साथ सेव करें। इन दोनों की मैं सिलेक्शन की है, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी मैंने कर दिया और यहाँ से फिर मैं इसे नेक्स्ट साइड पर रख दूँगा। और बाकी चीज़ें मुझे मोहम्मद अकरम शो करवाना है, कॉपी किया मैंने जस्ट इसलिए कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, जल्दी से हम रिपोर्ट को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। चलें बाकी अब जल्दी से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मैं करता हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन चले इसके ऊपर और बाकी चीज़ें 12 के करीब तो कम से कम होना चाहिए और मैं इसे ब्लैक कलर कर दूँगा। और बाकी रही बात कि इस तरह से कुछ हो तो आपका टेक्स्ट नीचे चला गया, आप यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें इसे। और बाकी ये आपका नीचे थोड़ा सा कम हो रहा है तो आप राइट क्लिक करके आप 2 फीट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। राइट क्लिक करें और 2 फीट कर दें और यह आपका तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सिलेक्शन करके इसे ऊपर लेके जाने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी तकरीबन हमारा कंप्लीट है। मैं एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं रिपोर्ट के ऊपर, प्रिंट प्रीव्यू। तो ये कुछ तरह शो कर रहा है, हमारे जो डॉक्टर्स के नेम है वो थोड़े से कट रहे हैं। तो उसे ठीक करने के लिए मैं दोनों की सिलेक्शन करूँगा, राइट क्लिक करके एक बार 2 फीट कर दूँगा। तो आप देखते हैं तो अब ये ठीक है। बाकी मैं बोल्ड कर रहा हूँ इन्हें, बोल्ड करने के बाद दोबारा फिर से मैं इन्हें कर दूँगा 2 फीट साइज़, क्योंकि बोल्ड करने थोड़ा सा ये बढ़ जाएंगे। और अब भी हम चेक करें तो हमारी रिपोर्ट ये कुछ तरह से शो कर रही है। तकरीबन हेडर फाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी काम रह गया है हमारा, हमें एक लाइन चाहिए यहाँ पर। तो लाइन हमारे पास एक्सेस में डिज़ाइन की टैब में आके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ कहीं से शिफ्ट का बटन काम नहीं करता है, यहाँ पर कंट्रोल का बटन भी काम नहीं करता है। आपको खुद से ख्याल रखना पड़ता है कि लाइन कहाँ पर ठीक होगी। लाइन जब ठीक होगी तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी लाइन है, तो मैं इसे थोड़ा ड्रैग करके यहाँ पर लाके छोड़ दूँगा। ख़राब हो गई है लाइन, थोड़ा सा केयरफुली आपको काम करना पड़ेगा। मैं दोबारा फिर से ट्राई करता हूँ और ये मैं लाइन यहाँ पर ठीक है। थोड़ा सा एहतियात से अगर आप काम करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके, आप सॉलिड हमारा चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ को ज़्यादा कर दूँगा और अभी मैं जाके चेक करूँ तो ये लाइन भी आ गई है और हमारी तकरीबन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है। कलर आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, आप ऊपर भी चेंज कर दें। लेकिन मैटर करता है कि आपकी लेबॉर्ट्री में क्या चल रहा है, वहाँ पर आपको कलर प्रिंट चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट चाहिए। तो फिर वहाँ पर अगर कलरफुल होगा तो थोड़ा सा ये डिम हो सकता है, तो इसलिए हम ब्लैक कलर ही रखेंगे इसका। तो यहाँ तक मैंने इसे कर दिया क्लोज। हमारा हेडर, ये हमें ये वाली चीज़ें हमें हर पेज के ऊपर चाहिए, तो इसलिए हमने इसे लिखा हेडर के ऊपर। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में अच्छे से बिठा ले। जो भी आप चीज़ पेज हेडर के ऊपर लिखेंगे ये हर पेज के ऊपर रिपीट होगी। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको अभी प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। और अभी ये फर्स्ट पेज के ऊपर शो हो रहा है, नेक्स्ट पे मैं चला जाता हूँ तो नेक्स्ट पे भी शो हो रहा है, लेकिन जस्ट रिकॉर्ड चेंज हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट यहाँ पर रिकॉर्ड होगा वो आपको दिखाएगा ऊपर। नेक्स्ट हमें जाके काम करना है, तो हम इस चीज़ को ठीक करेंगे कि हमें एक पेज के ऊपर एक ही रिकॉर्ड मिले, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन होप सो आपको यहाँ तक इजीली समझ आ गई होगी। आगे हम स्टार्ट करते हैं। मैं सिलेक्शन करता हूँ, राइट क्लिक और अलाइन कर देता हूँ इसे इसके बराबर। बाकी तकरीबन हमारा काम ठीक है। और उसके बाद मुझे इसकी सेटिंग मैटिंग करनी है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब देखें, जो मैंने आपसे कहा था कि तरतीब से लेने का क्या फ़ायदा होता है। अब लैब आईडी से लेकर रेफर्ड बाय तक मुझे इस साइड पे चाहिए और टेस्ट डेट से लेकर एड्रेस तक मुझे इस साइड पे चाहिए। देखिए अभी क्या फ़ायदा होगा। रेफर्ड तक हमें इसी साइड पे चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ से मैं एड्रेस तक उठाऊँगा ये वाली तमाम फील्ड्स और इसके सामने ले आऊँगा इस तरह से। तो देखिए अभी कितना काम आसान हो गया है, बजाय इसके कि आपको फिर एक एक फील्ड उठा के लेके जाना पड़ती। तो हमने जब हमने रिपोर्ट बनाई थी, रिपोर्ट विज़ार्ड से ही हमने कुछ सेटिंग इस तरह से कर ली थी कि ताकि हमें मुश्किल ना हो। तो हमें बहुत ही इजी वे में रिपोर्ट तैयार करने का मौका मिल गया।
तो मैं इसे लेफ़्ट लाइन कर दूंगा और यहाँ से अगर आप चाहे तो इन्हें बोल्ड कर दे सेटिंग करके। मैं एक बार बोल्ड कर देता हूँ, फिर राइट क्लिक करके टू फिट कर देता हूँ इन्हें। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनको एक बार सिलेक्शन की, इनको यहाँ तक जो हमारी बड़ी फील्ड थी पैशन नेम तक मैंने बढ़ा दिया। और बाकियों को मैं कहता हूँ कि भाई आप क्या करो, चले बाकियों को ना मैं पहले मैं करवाता हूँ कि ये वाली जो बड़ी फील्ड है ना इसके इक्वल हो जाए। तो राइट क्लिक मैंने की और यहाँ से वीडस्ट कर दूंगा। फिर मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये इनके इक्वल हो जाए, तो मैं इस सब की सिलेक्शन कर दूंगा। एक बार साइज़ पे जाके नेरोस्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा ये तकरीबन एक काम कंप्लीट हो गया है। और इनकी अलाइनमेंट मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट पे रखना चाह रहा हूँ। तो अभी देखें तो कुछ आपकी रिपोर्ट इस तरह से शो कर रही है। थोड़ा सा कट रहा है, इसकी हमने सेटिंग करनी है। तो कैसे करनी है, बाकी ये बार्डर हमें नज़र आ रहे हैं हमारे, तो मैं इसको भी रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, दूसरा जेंडर के ऊपर क्लिक करूँगा। इन दो फील्ड्स के ऊपर हमें बार्डर नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों को सिलेक्शन की, फॉर्मेट टैब के ऊपर जाए और यहाँ से आपको मिलेगा बार्डर स्टाइल। इसे आप जस्ट ट्रांसपेरेंट में चेंज कर दे और आप आए प्रिंट प्रीव्यू पे, तो अभी आपको जादू बॉर्डर हट गया। ठीक है, चले होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी मैं इनकी सेटिंग करना चाह रहा हूँ, तो राइट क्लिक करके पहले मैं कर देता हूँ इनको बोल्ड, फिर राइट क्लिक करके टू फिट कर देता हूँ और थोड़ा इन्हें मैं इस साइड पे ले आता हूँ, क्योंकि हमारे जो पेज है वो यहाँ कहीं तक कंप्लीट हो रहा है। तो जितना आप कम कर सकेंगे उतना आप पेपर करने की कोशिश करें। तो मैंने यहाँ कहीं तक इसे अरेंज किया है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं ये सिलेक्ट करूँगा, या मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ पहले और इनको कहता हूँ कि भाई विडस्ट हो जाओ। तो इन दोनों में ये बड़ी थी, ये विडस्ट हो गई। फिर मैं करूँगा कि भाई अब इसको और इन दोनों को मैं बात कर रहा हूँ राइट क्लिक करके कि आप जो छोटी है उसके बराबर हो जाओ। तो ये छोटे के बराबर हो गए। अब थोड़ा सा आप क्या करें, चलिए आसान हल करने की कोशिश करते हैं। मैं किसी एक फील्ड को इधर से पकड़ रहा हूँ। अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे तो आपकी जो आगे वाली फील्ड है वो साथ मूव करेगी। अगर आप एक को मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप ये जो ब्लैक डॉट बना हुआ है इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें और यहाँ बिल्कुल सामने ला के कोशिश करें कि इसे रोक दें। तो अब ये तकरीबन बिल्कुल ठीक है। तो बाकियों को मैं पकड़ूंगा इस तरह से और बताऊंगा कि भी इसके इक्वल आ जाओ, अलाइन लेफ़्ट लाइन कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली इधर तक आ गए। और मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा अपनी रिपोर्ट के मुताबिक। अगर कोई फ्यूचर में कुछ चेंजिंग मैजिंग होगी तो हम चेंज कर लेंगे इसे, कोई इशू नहीं है। मैं अब रिपोर्ट पे जाके देखूं तो मुझे एरर मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि वो पेज थोड़ा सा बढ़ गया था। बाकी चीज़ें हमें इस तरह शो कर रहे हैं। थोड़ी सी अगर रिपोर्ट हम देखें तो हमें कुछ इस तरह शो कर रहा है, इस तरह भी शो करवा सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट चलने की कोशिश करते हैं। मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा, होम के ऊपर जाके मैं राइट अलाइनमेंट कर दूँगा और फिर मैं राइट क्लिक करके इसे टू फिट भी कर दूँगा। तो अब भी देखते कि तो इस तरह से शो कर रहा है मुझे। तो रिक्वायरमेंट हमारी इस तरह से ही है अभी। तो चलते इसी के साथ। या अगर आप इसे अलाइनमेंट लेफ़्ट पे रखना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है। अगर आप लेफ़्ट पे रखना चाहें तब भी आप रख सकते हैं। मैं फिर थोड़ा सा स्पेस इनके दरमियान में दे देता हूँ। ये मैं सिलेक्शन करता हूँ और थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास पेज के ऊपर ज़्यादा सारी जगह बच रही है नीचे वाली साइड पे, इस साइड पे नहीं। मैं इसको एक बार एरर को ख़त्म भी कर देता हूँ, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, तो ऑटो फिट हो गया है। जहाँ तक स्पेस आपके A4 पेज की बनती थी वो आपने यहाँ से सेट कर लेनी है। तो होप सो यहाँ पर आपको कंप्लीट पेज पे कंप्लीट अब नज़र आएगी। तो मैं अगर होम टैब पे जाऊँ और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू लूँ तो अभी मुझे एरर भी नहीं मिला है और रिपोर्ट मेरी कुछ इस तरह से शो कर रही है। मैं इनके दरमियान में फील्ड्स के दरमियान में कोई दो दो डाउन एरो का स्पेस ऐड कर रहा हूँ। आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तब भी आपके ऊपर है। आपकी रिपोर्ट थोड़ी सी फुलफिल नज़र आनी चाहिए, क्योंकि आपने इसका लेटर हेड के ऊपर प्रिंट निकालना है। वो आपका लेटर साइज़ में A4 टाइप का होता है। तो कुछ इस तरह से मुझे अभी नज़र आ रहा है। चले बाकी का मैटर देख लेते हैं जल्दी से। तो बाकी का मैटर मेरे पास ये कि मुझे ये दो फील्ड्स है और इसके बाद मुझे ये कमेंट बॉक्स शो करवाना है, जो कि थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। तो मैं इसे इस तरह से रखूँगा और ये दो चीज़ें थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा यहाँ कहीं पर, और इनकी भी वही कंट्रोल भी करूँगा। इसको भी एक बार ही कंट्रोल भी कर देते हैं और सिलेक्शन करके मैं इनको लेफ़्ट लाइन कर देता हूँ
उसके बाद मैं एक काम और कर लेता हूँ कि टू फिट कर देते हैं इसे। अब इन दोनों फील्ड्स को मैं इसके, ये दोनों फील्ड इसके लेफ़्ट लाइन हो जाए, थोड़ा सा मैंने ये कर दिया और थोड़ा सा इसे नीचे कर देंगे हम। और चलें, हमारा काम तकरीबन कंप्लीट, थोड़ा सा इसको बढ़ा दें यहाँ तक। तो प्रीव्यू देख आते हैं कहाँ तक पहुँचा है हमारा काम। तो पेज पे ज़्यादा सारी जगह पर हमारी बाकी है अभी। अगर हम देखें तो अभी हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, दूसरा काम, अगर हम रिपोर्ट को देखें तो हमें यहाँ पर बॉर्डर चाहिए कमेंट के ऊपर, तो कैसे लगाना है तो वो भी देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसे पेज को मज़ीद बढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा इसे फिर, तो मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा नीचे वाली साइड पर, और बढ़ाने के बाद फॉर्मेट के ऊपर जाए और यहाँ से आपको बॉर्डर स्टाइल मिलेगा, इसे आप सॉलिड कर दें। तो अभी थोड़ा सा हम प्रीव्यू ले लेते हैं, हमारी रिपोर्ट कुछ तरह से नज़र आ रही है। थोड़ा सा मज़ीद हम काम कर सकते हैं। ये हमारे बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, इसको हमने हटाना है। और थोड़ी जो हमारी रिपोर्ट है, अगर हम फाइनल रिपोर्ट में देखें, थोड़ी सी बॉर्डर थिक नज़र आ रहा है, आपको मोटा नज़र आ रहा है। तो ये कैसे करना है, तो सिंपल वे है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करें और बॉर्डर सॉलिड के बाद बॉर्डर विथ आ रही है, इसको आप जस्ट 1 2 कर दें, जो भी आप करना चाहें। तो मैं अभी इस तरह किया है तो इस तरह आ रहा है। मैं इसका बॉर्डर कलर भी चेंज करना चाह रहा हूँ। बॉर्डर कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए, बॉर्डर कलर। तो यहाँ से मैं इसे ब्लैक कर दूँगा। बाकी हमारा क्या, अभी देख लेते हैं, थोड़ा बॉर्डर ज़्यादा हो गया है। तो एक तो मैं इसका बॉर्डर 1 कर दूँगा, और ये वाले जो है इसका मैंने बॉर्डर हटाना है, तो सॉलिड से मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। दोनों की सिलेक्शन मैंने की है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। चले जी, तकरीबन तकरीबन होप सो हम करीब करीब पहुंच रहे रिपोर्ट कंप्लीट करने के। तो थोड़ा सा मैं इस तरह से काम कर लेता हूं, और स्पेस हमारे पास पेज के ऊपर ये थोड़ी सी रह गई है, थोड़ा सा हमें क्लोज़ करना पड़ेगा इस तरह से। और इसके बाद मेरे पास यहीं पर इसका एक लिखा हुआ है, जो कि हमारे फाइनल रिपोर्ट पे भी लिखा हुआ है नीचे आकर, दिस इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट, नो नीड टू सिग्नेचर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेबल को पहले हम कॉपी कर लेते हैं। पहले मैं इसे यहाँ से सिलेक्शन की, कंट्रोल C किया और लेबल को पकड़ा और यहाँ पर मैंने रख दिया, कंट्रोल V किया। अब क्या करेंगे, मैं ट्राई करता हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग को मैं उठाऊँ और इसके ऊपर गिरा दूँ। तो हमें 12 नहीं करना पड़ा, टाइम न्यू रोमन को अप्लाई नहीं करना पड़ा, हमारा शॉर्ट टाइम में अच्छा काम हो गया। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से प्रीव्यू आ रहा है। तो होप सो आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, जब तक आपका मूड काम करने का है आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चले, मैंने यहाँ तक कर दिया और थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर दी। अब मैं इसी को कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल V कर दूँगा और यहाँ कहीं पर ला के छोड़ दूँगा। और एड्रेस मेरे पास लिखा हुआ है, तो कंट्रोल C करके मैं इसे कॉपी कर लूँगा, डबल क्लिक करूँगा, सिलेक्शन की, कंट्रोल V कर दूँगा। चलें, अब इसका प्रीव्यू, तो हमारा प्रीव्यू आ रहा है। और बाकी कुछ सेटिंग करने वाली है, हमें सेंटर में चाहिए, जिस तरह हमें ये सेंटर में मिल रहा है। और पेज नंबर हमें चाहिए गिफ्ट फॉर नोबल कॉज, तो ये भी हम शो करवा सकते हैं। कैसे शो करवाएंगे, फ़िलहाल हम इससे सेटिंग करते हैं। मैं क्लोज़ करके इसके ऊपर गया, होम के ऊपर जाके सेंटर अलाइन कर दूंगा, राइट क्लिक करके मैं टू फिट कर दूंगा। और अभी यहाँ पर मैं क्लिक करके, चलें अब एक मरतबा प्रीव्यू देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आ रहा है, थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा इसे आगे वाली साइड पे इस तरह से, और कंट्रोल टू फिट करना पड़ेगा। अभी देखिए रिपोर्ट मेरे पास कुछ इस तरह से होगी। फाइनल रिपोर्ट के ऊपर देखें तो ये इस तरह से ही आ रहा है। बाकी मेरे पास जो डेट का फॉर्मेट आ रहा है इस तरह से है, मंडे सितंबर, और आगे पेज नंबर शो कर रहा है। तो हमारे पास भी तकरीबन ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कट रहा है, पेज ऑफ वन आना चाहिए। तो क्यों कट रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके होम के ऊपर जाके इससे लेफ़्ट, राइट अलाइनमेंट से लेफ़्ट साइड पे कर दूंगा। ऐसे सेंटर आप कर दें जैसे आपको ठीक लगे। मैंने फ़िलहाल इसे सेंटर कर दिया, तो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। तो आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं इसे। मैं एक बार पेज को बढ़ा के मैं थोड़ा सा इसे इस साइड पे हटा देता हूँ। और अभी चेक करते हैं हम कि हमारी रिपोर्ट किस तरह से बन रही है।
तो ऑलमोस्ट फाइनल रिपोर्ट हमारी रेडी है, लेकिन यहाँ पर वाइट कलर मुझे नज़र आ रहा है, तो देखते हैं कि वाइट कलर का क्या इशू है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। चलें, अब ये वाला मैंने इधर से सिलेक्शन करके आगे की तरफ कर दिया, और ये वाली जो शेप है राइट क्लिक करके मैं इसे पोजीशन के तौर पे सेंड बैकवर्ड कर दूंगा। बैकवर्ड करने का क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको कुछ कटेगा तो वो आपको ऊपर साइड पे नज़र नहीं आएगा। आपका ये वाला जो मैटर है ये बैक साइड पे चला गया, ये आपका फ्रंट पे आ गया लैब आईडी। तो अभी सीन करे तो कुछ देखें, कमाल हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसे मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो अभी हमारी एक पेज के ऊपर एक रिपोर्ट शो कर रहा है, नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं तो खाली पेज आ रहा है। तो ये रिमूव कैसे करना है, तो इसके लिए हमारे पास सिंपल एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस जो भी आपके पास यहाँ पर होगी उसे आपने कोशिश करना है कि राइट क्लिक करें और रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा, नेक्स्ट करके आपकी रिपोर्ट होप सो ठीक आ जाएगी। अगर नहीं ठीक आती है तो फिर आपकी जो ये फील्ड्स है आप इसे लेफ़्ट साइड पे थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट आपकी फ़ाइनल हो जाएगी। थोड़ा सा आपको एफ़र्ट करना पड़ सकती है, तो थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, तो उस थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगाएं। तो आप देखिए अभी हमारे पास ये फाइनल रिपोर्ट हमारी तैयार होकर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी प्रिंट प्रीव्यू पे दिखाऊँ आपको। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये मुझे एक डार्क पेज नज़र आ रहा है। अगर फर्स्ट पेज के ऊपर जाऊँ तो ये ठीक है, सेकंड के ऊपर जाऊँ तो ठीक है, थोड़ा ख़राब हो गया है। नेक्स्ट पे जाए तो मुझे वाइट नज़र आ रहा है, और फिर मेरे जो नेक्स्ट पेज है वो हमें फिर डार्क नज़र आ रहा है। तो कैसे सॉल्व करना है, अब मैं इस पेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद प्रॉपर्टी शीट के ऊपर जाके बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पर वाइट है ऑटोमेटिक, जो अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर है इसको हम क्लिक करके वाइट कर देंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आपने यहाँ पर जस्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक किया, आपके पास प्रॉपर्टी शीट में फॉर्मेट के टैब में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। दोनों ये आपने बैकग्राउंड कलर 1 1 कर देने। तो अभी हम जाके चेक कर लेते हैं, तो होप सो ये ठीक हो चुका होगा। ठीक है, हमारा अभी क्लियर है। चलें बाकी चीज़ें, बाकी हमारा काम रह गया है कि हमने डेटाबेस को लॉग करना है। लॉग करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के लिए रख देता हूँ। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेन फॉर्म में ओपन करता हूँ। बुकिंग फॉर्म के ऊपर जाते तो मेरे पास बुकिंग फॉर्म ओपन हो रहा है। रिज़ल्ट फीड के लिए मैंने इसे ओपन कर लिया। मैंने कुछ डमी रिकॉर्ड एंटर किया था तो डमी रिकॉर्ड भी मेरे पास शो कर रहा है यहाँ पर। और इसी तरह से फोर्थ के ऊपर आए तो मेरे पास कुछ यहाँ पर मिसिंग आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसे फिल कर सकता हूँ। मैं फैसलाबाद कर देता हूँ इसे, इसको फिर मैं कॉन्टैक्ट नंबर को रैंडमली कुछ भी कर दिया। वर्ड कंप्लीट नहीं था तो उसके लिए फिर मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके पॉजिटिव कर दिया, यहाँ से नेगेटिव कर दिया। इंस्ट्रक्शन में कहा कि भी रीचेक करवाने के लिए फिर दोबारा है रीचेक कंट्रोल एस कर दूंगा, और एक बार कंट्रोल एस भी कर सकते हो और सेव का बटन भी दबा सकते हैं, जो भी आपने करना है। फ़िलहाल हमने ये किया, और उसके बाद हमारा रिकॉर्ड नंबर 4 ये आ रहा है। 5 के ऊपर जाए तो इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर फिल है, लेकिन हमने टेस्ट के ऊपर नेगेटिव और नॉट टेस्टेड कर दिया, सेव रिकॉर्ड किया, और चले हमारा ये काम कंप्लीट। इसे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब डेटाबेस को कैसे लॉग करना है, तकरीबन हमारा सब कुछ रेडी है। हमने जस्ट अब यहाँ पर एक बटन बनाना है प्रिंट के लिए, तो मैं वो डिज़ाइन व्यू पे जाके अब बटन बनाने लगा हूँ। ये थोड़ा सा मैंने इस साइड पे कर दिया। बटन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने, और फिर मैं रिपोर्ट प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। रिपोर्ट ऑपरेशंस, प्रीव्यू रिपोर्ट, नेक्स्ट, और सबसे पहले मैं बुकिंग फॉर्म के ऊपर हूँ तो मैं बुकिंग स्लिप ओपन करवाना चाहूँगा। बुकिंग स्लिप, और यहाँ से मैं ये आइकन यूज़ कर रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर रहा हूँ और फिनिश कर दिया मैंने। अब मुझे इस तरह की फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, होम की टैब के ऊपर आके, और इसके ऊपर गिरा दूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये ठीक हो गया। तो यहाँ से आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें इसे।
तो चलें, मैं अभी रिकॉर्ड नंबर पे जाता हूँ 5 पे। तो ये कुछ इस तरह से मुझे ऑल रिकॉर्ड शो कर रहा है। और यहाँ पर भी हमारे पास कोई मसला आ रहा है बैकग्राउंड कलर, तो मैं राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू पे चला जाऊँगा। इस जगह पे मैंने खाली जगह पे क्लिक किया, फॉर्मेट के ऊपर जाके इस कलर को मैं वाइट कलर कर दूँगा। तो अब ये चीज़ें हमें फेस करने को नहीं मिलेगी, ऑल पेज वाइट हो चुके हैं। चलिए, ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं जिस रिकॉर्ड के ऊपर हूँ, अगर मैं रिकॉर्ड नंबर 4 के ऊपर हूँ, वो 4 ही रिकॉर्ड हमें प्रिंट करके दे, बाकी रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए। तो इसको कैसे करना है मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल हमें रिपोर्ट्स डिज़ाइन करनी थी, तो मैं रिपोर्ट डिज़ाइन कर चुका हूँ। दोनों रिपोर्ट्स के ऊपर हमें यूनिक रिकॉर्ड कैसे ओपन होगा, या फिर हम जिस फॉर्म के ऊपर, जो रिकॉर्ड हमारे पास फॉर्म के ऊपर हो, जस्ट वही प्रिंट हो, तो वो हमने कैसे करवाना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। वहाँ पर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और साथ ट्रेनिंग करते जाए, साथ प्रैक्टिस करते जाए, ताकि आपको इन चीज़ों की समझ लग जाए। और जो आपको समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।